हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइज। यहाँ पर आज हम बात करेंगे डीआरडीओ के एक रिक्रूटमेंट के बारे में। क्या है रिक्रूटमेंट, किस तरीके की रखी गई है पोस्ट, सैलरी का क्लासिफिकेशन किस आधार पे किया गया है, इन सभी चीजों के बारे में आपसे बात की जाएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। आज इस डीआरडीओ के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में मेंशन किया गया है सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट, CEPTAM, सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी 7 दिसंबर कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ओपनिंग फॉर्म जो है आज देखिए 31 अक्टूबर है और इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है 7 नवंबर से। ध्यान रखिएगा 7 नवंबर से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है। क्लोजिंग डेट रखी गई है इसकी 7 दिसंबर, ठीक है। टेंटेटिव डेट टायर 1 एग्जाम का अनाउंसमेंट आपको डीआरडीओ के वेबसाइट पर, ऑफिशियली वेबसाइट पर कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है अप्लाई कैसे करेंगे। तो ऑफिशियल वेबसाइट www.drdo.gov.in पर आप जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। बात आती है पोस्ट की, ध्यान रखेंगे। पहला पोस्ट है आपका यहाँ पे पे लेवल 6 में। पे लेवल 6 में 35,400 से 1,12,400 तक का आपका पे स्केल रहेगा और इसमें दो टाइप के पोस्ट रखे गए हैं, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर एंड स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 इंग्लिश टाइपिंग। अगर हम बात करें यहाँ पे जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए तो रिक्वायरमेंट है मास्टर डिग्री इन इंग्लिश और हिंदी। ध्यान रखेंगे मास्टर डिग्री इन इंग्लिश और हिंदी विद हिंदी और इंग्लिश एज अ कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट, ठीक है। इसके अलावा कोई अगर हिंदी में एग्जामिनेशन लिखा है और इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट उसने कंटिन्यू किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने बैचलर डिग्री कर रखा है लिटरेचर में, हिंदी या इंग्लिश से, कोई भी सब्सिडरी सब्जेक्ट के साथ, तो भी यहाँ पे एप्लीकेबल है अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट आता है स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 इंग्लिश टाइपिंग। यहाँ पे रिक्वायर्ड है बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। टोटल आप यहाँ पे देखेंगे स्किल टेस्ट का नॉर्म दिया गया है, डिक्टेशन 10 मिनट, 100 वर्ड पर मिनट एंड ट्रांसक्रिप्शन 40 मिनट्स का। इंग्लिश में ओनली ऑन कंप्यूटर्स, ठीक है। दोनों क्राइटेरिया के लिए एज रखी गई है यहाँ पे 30 ईयर्स। ध्यान रखेंगे दोनों क्राइटेरिया में अपर एज लिमिट जनरल के लिए 30 ईयर्स रखा गया है और क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ग्रुप बी का जॉब है। ध्यान रखिएगा डीआरडीओ में ग्रुप बी का जॉब है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट आपका पे लेवल 4 का पोस्ट आता है। पे लेवल 4 का पोस्ट आता है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 इंग्लिश टाइपिंग। रिक्वायरमेंट क्या है, 12th क्लास होना चाहिए। इसके साथ साथ स्किल टेस्ट नॉर्म्स सेम कंडीशन रखी गई है एज द स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 के लिए। अपर एज लिमिट रखा गया है 27 ईयर्स, मिनिमम एज 18 ईयर्स, ठीक है। ग्रुप सी का जॉब है। नेक्स्ट आता है पे लेवल 2 का। पे लेवल 2 में 19,900 से लेकर 63,200 तक का पे स्केल रहेगा और इसमें आपका पोस्ट आता है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ए इंग्लिश टाइपिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट हिंदी टाइपिंग, स्टोर असिस्टेंट इंग्लिश टाइपिंग, स्टोर असिस्टेंट हिंदी टाइपिंग, सिक्योरिटी असिस्टेंट। ये टोटल आपके 5 पोस्ट रखे गए हैं पे लेवल 2 में और रिक्वायरमेंट है 12th क्लास। ध्यान रखिएगा रिक्वायरमेंट है 12th क्लास, सभी में 12th क्लास रिक्वायरमेंट है कि कम से कम मिनिमम क्वालिफिकेशन इसेंशियल जो है 12th क्लास होना चाहिए। इसके अलावा कोई ग्रेजुएट है तो भी आप यहां अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और सभी में ध्यान रखेंगे सारे इन 5 पोस्ट में आपको स्किल टेस्ट का रिक्वायरमेंट होगा। सिक्योरिटी असिस्टेंट में आपका फिजिकल टेस्ट होगी, ठीक है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट में सभी की टाइपिंग टेस्ट ली जाएगी। टाइपिंग टेस्ट में 10,500 किलो पर आवर। ध्यान रखिएगा केपीएच का यहाँ पर टी डिप्रेशन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्किल टेस्ट नॉर्म्स कंप्यूटर में सभी पे एप्लीकेबल होगा, 4 आपका असिस्टेंट पोस्ट के लिए, ठीक है। अपर एज लिमिट 27 ईयर्स, ग्रुप आपका सी क्लासिफिकेशन, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर सारी चीजों के बारे में कि अपर एज लिमिट रखी गई है आपके पे लेवल 4 से लेके पे लेवल 2 तक के दोनों कैटेगरी में आपका मिनिमम 18 मैक्सिमम 27 ईयर्स, ओके। इसके अलावा गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट्स को यहाँ पर आपका थोड़ा सा एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट आता है व्हीकल ऑपरेटर, फायर इंजन ड्राइवर एंड फायरमैन, ठीक है। इन तीनों पोस्ट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास आउट होना चाहिए। इसके अलावा प्रोफेशन ऑफ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर रिक्वायर्ड है। नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म एक्सपीरियंसेस यहाँ पर रिक्वायर्ड होना चाहिए, ठीक है। सभी पोस्ट में जितने भी ड्राइवर पोस्ट से रिलेटेड है, फायरमैन से है, फायरमैन के लिए फिजिकल फिटनेस रिक्वायर्ड होना चाहिए, 10th होना चाहिए, 10th के साथ साथ 12th होना चाहिए साइंस स्ट्रीम में, क्लियर रहेगा। यहां पर भी आप देख सकते हो कि अपर एज लिमिट 27 ईयर्स रखा गया है, मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर्स रखा गया है। ग्रुप सी का क्लासिफिकेशन है, ठीक। आगे बढ़ते हैं वैकेंसी फॉर द वेरियस पोस्ट। टोटल पोस्ट में अगर हम आपसे बात करें तो वैकेंसी जो है यहाँ पे CEPTM के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1061, 1061। टोटल पोस्ट के लिए हम बात करें 1061 पोस्ट रखा गया है, 1061, क्लियर। एज लिमिट का क्रूशियल डेट ऑलरेडी मैंने बता दिया है 7 दिसंबर तक आपके पास सारी चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर इस साल आपने एग्जाम दिया है, रिजल्ट नहीं आया है तो आपका 7 दिसंबर तक आ जाता है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है।
पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए कंडीशन रखी गई है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी में 40% का लेप्रेसी का एक सर्विसमैन, फायर से अगर इंजर्ड है कोई व्यक्ति तो उस केस में आपको यहाँ पे कैटेगराइजेशन दिया गया है। क्लियर। नेक्स्ट आया है यहाँ पे रेन्यूमरेशन और सर्विस कंडीशन। तो ध्यान रखेंगे जितना भी पे स्केल आपको वहां मेंशन किया गया है उस पे स्केल के अलावा गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग आपको अदर अलाउंसेस, ठीक है, यहाँ पे हाउस रेंट, डियरनेस अलाउंस, ट्रैवल कंसेशन, लीव, मेडिकल फैसिलिटी, सीएसडी अलाउंस, एडवांस, ठीक है, ये सारी फैसिलिटी आपको दी जाएगी। क्लियर रहेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट जो है आपको ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया है। मेडिकल फिटनेस आपको गुड एंड मेंटल हेल्थ होना चाहिए। क्लियर रहेगा, गुड हेल्थ और मेंटल हेल्थ होना चाहिए। यहाँ पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कहीं पर आप अगर काम कर रहे हो तो आपके पास एनओसी सर्टिफिकेशन होना जरूरी है। ठीक है। रिजर्वेशन बेनिफिट्स के बारे में बताया गया है कि ओबीसी को, अगर आप ओबीसी में आते हो तो ओबीसी को यहाँ पे 3 इयर्स का रिजर्वेशन का रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज में। इसके अलावा एससी एसटी कैंडिडेट को 5 इयर्स का। ठीक है। अप्लाई कैसे करेंगे तो डीआरडीओ रिक्रूटमेंट ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे कैटेगराइजेशन आता है टर्म ऑफ पोस्टिंग। पोस्टिंग आपकी परमानेंट रहेगी, पोस्टिंग आपकी परमानेंट रहेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑलरेडी आपको मेंशन किया गया है। ऑल इंडियन नेशनल्स 7 नवंबर से लेकर के 7 दिसंबर तक डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। ठीक है। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन लास्ट डेट आपको ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया है कि 7 दिसंबर इसका लास्ट डेट रखेगा। नेक्स्ट आपका आता है कि एप्लीकेशन फी क्या लगेगी, यानी कि आप जो अप्लाई कर रहे हो फॉर्म उसमें आपका फी कितना देना है, 100 रुपीज। ध्यान रखेंगे 100 रुपीज ऑनलाइन, नॉन रिफंडेबल रहेगा। क्लियर रहेगा। पेमेंट ऑफ फी जो है जितने भी वीमेन कैंडिडेट हैं, एससी एसटी है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, एक सर्विसमैन है, इन सभी को कोई पैसा पे नहीं करना है, कोई फी पे नहीं करना है। एग्जामिनेशन सिटी फॉर द टायर 1 सीबीटी, ध्यान रखिएगा सीबीटी टायर 1 का एग्जाम जो होगा यहाँ पे आपको सेंटर लिस्ट दिया गया है। मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है, फिजिकल एंड्योरेंस के बारे में बताया गया है। फीमेल कैंडिडेट है तो फिजिकल एंड्योरेंस क्या होना चाहिए। अब आती है बात सिलेक्शन प्रोसीजर। ध्यान रखेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा आपका टायर 1 और टायर 2 पे होगा। टायर 1 होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और टायर 2 में आपका स्किल टेस्ट हो सकता है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट हो सकता है, कैपेबिलिटी टेस्ट हो सकता है, व्हाटएवर इज वेयरएवर इज अप्लीकेबल। ठीक है। जो भी यहाँ पे आपको अप्लीकेबल होगा आपसे यहाँ पर करवाया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे टेबल 2 में सीबीटी प्रोविजनल सिलेक्शन के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्कोप ऑफ एग्जामिनेशन 40 क्वेश्चन जनरल हिंदी के, 40 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश के और 75 क्वेश्चन रहेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड द जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश। ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश। टोटल नंबर ऑफ अगर हम मार्क्स की बात करें यहाँ पे रहेगा आपका 155 मार्क्स रहेंगे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। और नेक्स्ट आता है आपका फिजिकल फिटनेस जिसमें आपके रहेंगे 75 मार्क्स का। टोटल 200 मार्क्स का एग्जाम होगा और 120 आपको यहाँ पर 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ठीक है। 120 का आपको टाइम दिया जाएगा, 120 मिनट का। क्लियर रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो टायर 1 में ही फर्स्ट पेपर जो होगा वो आपकी रहेगी ऑब्जेक्टिव और सेकंड पेपर रहेगी डिस्क्रिप्टिव, जिसमें एसे या कॉम्प्रिहेंसिव रिटन का आपको दिया जा सकता है। क्लियर। यहाँ पे आपको बताया गया कि अगर टाई केसेस होते हैं, किसी भी 2 कैंडिडेट का सेम मार्क्स आता है तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या अप्लाई होगा, डेट ऑफ बर्थ को कंसीडर किया जाएगा। इसके अलावा ओल्डर हैंडीकैप्ड अगर है तो उस केस में देखा जाएगा। सारी चीजें आपको यहाँ पे बताई गई हैं। क्लियर। तो गाइस ये है आपका सीईपीटीएम डीआरडीओ का रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन अपडेट। ठीक है। रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन अपडेट। यहाँ पे अगर आपको कोई दिक्कत हो तो यहाँ पे ऑफिशियल कॉन्टेक्ट दिया गया है ऑफिशियल, यहाँ पर आप इस क्यूआर कोड को भी स्कैन करके डायरेक्ट इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है। ध्यान रखिएगा डायरेक्ट आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन ले सकते हो। और अगर आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे पहले आपके लिए जरूरी ये है कि आप नोटिफिकेशन को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, सारे पोस्ट के क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन वाले जितने कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उन सभी को यहाँ पर ध्यान देना रहेगा कि रिजर्वेशन का क्राइटेरिया किस तरीके से एप्लीकेबल है। इन सभी चीजों को ध्यान से जांचने के बाद ही आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। ओके। तो ये था आपका डीआरडीओ का सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का अपडेट। बहुत जल्द हम लोग मिलने वाले हैं नेक्स्ट और नए अपडेट के साथ। बने रहिए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।